ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 279। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महात्म्य कथन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर और रामेश्वर नामक दो महालिंग दिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप ही है एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप ही है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृत युग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतिव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण हो जाता है। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला यह महाबलेश्वर लिंग घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात स्वरूप ही हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उन लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्र सहित चंद्रमा, विराज विमान से चलने वाले वे सभी देवता अपनी अपनी पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम, स्वयं मृत्यु, साक्षात चित्रगुप्त और अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण, गंगा एवं नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियाँ मात्राओं के साथ उत्तर दिशा द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किं पुरुष, किन्नर, गुहक, खग, नानाविध, पैशाच, वेताल, महाबली, दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक श्रवण करते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक और परलोक में सुख देने वाले सिद्धि प्राप्त की है। हे द्विजों, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भलीभांति पूजा और स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का यह समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्थी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध और बालक वहाँ आकर देव देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उन महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 279 संपूर्ण हुआ।